क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपका कि 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 7 सही 10 सही 1/2, 14 और आगे तक ये जाने वाले सीरीज़ के कितने पद लेने होंगे। तो सर्वप्रथम हमारा काम है दिए गए समांतर श्रेणी को लिख लेना। क्वेश्चन नंबर है 2, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी क्या दी गई है? समांतर श्रेणी दी गई है आपको 7, 10 सही 1/2, 14 और आगे तक ये जाएगा। अब क्या कहा गया है कि कितने पद होंगे लेने होंगे कि उनका जो योगफल है हमें क्या प्राप्त हो 1046, मतलब कि कितने पद, तो n पद लेने होंगे, हमें n पद लेने होंगे। उससे पहले इस सीरीज का क्या कर लेते हैं, हम a लिख लेते हैं। प्रथम पद क्या है? 7 है। d निकालना है हमें द्वितीय पद में, इसको हम माइनस कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 ऋण 7। यहाँ से हो जाएगा 21 माइनस, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14/2, तो यहाँ से मिल जाएगा 7/2। आपका कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा हमें? 7/2। अब हम क्या कर लेंगे, जो चीज़ें दी गई हैं उसको योगफल दे दिया गया है, तो n पदों का योगफल माना कि n पदों का योगफल क्या हो जाएगा आपका? बराबर 1046.5। इसलिए Sn बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं? 1046.5। अब योगफल का आपको फॉर्मूला पता है, n टर्म्स के योगफल क्या होते हैं। चलिए यहाँ पे चूँकि Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, तो फॉर्मूले में ज़रा वैल्यू पुट कीजिए। Sn का वैल्यू है 1046.5 बराबर n का वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता, वही तो हमें ज्ञात करनी है। तो n/2 2 इंटू a का वैल्यू है आपके पास 7 + n-1, d का वैल्यू है 7/2। अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा n/2, अंदर 7 इंटू 2 हो जाएगा 14 प्लस यहाँ से मुझे मिल जाएगा n-1 7/2। इस तरीके से आगे मैं और सॉल्व करूं तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये 1046.5 बराबर n/2। ये यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28 प्लस यहाँ है 7 n-1/2, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो अब हमें मिलने वाला है क्या? 2 इंटू 2, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में हो गया है और पूरा एक टर्म हमें मिलने वाला है, तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे 1046.5 बराबर क्या हो जाएगा यह? आगे अगर सॉल्व करूँ तो n/4 और यहाँ से 28 प्लस 7n-7। आगे 1046.5 बराबर यहाँ से हो जाएगा, या इस 4 को अगर मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो इंटू 4 कर देते हैं और यहाँ से मिल जाएगा n 28 में अगर 7 माइनस होगा तो 21 प्लस 7n। आगे 4 5 जा होगा 20 का 0 कैरी 2, 4 6 जा होगा आपका 24 और 2 हो जाएगा 26 कैरी 2, 4 4 जा हो जाएगा 16 प्लस 2 हो जाएगा 18 कैरी 1, 4 0 जा 0 1, 4 4 जा 4। ये आपको मिलने वाला है। चलिए पॉइंट लगा था यहाँ, तो एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मिल जाएगा 21n धन 7, या यहाँ पे आप थोड़ी सी चालाकी कर सकते हैं, क्या? सरलता से काम लेने के लिए यहाँ भी 7 और 7 के टेबल में हम जानते हैं कि क्या आता है, 21 आता है, तो हम क्या करते हैं 7 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7n और 3 प्लस n यहाँ पे बच जाएगा। इस तरीके से 7 जब इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4186/7
बराबर 3 धन n, n 3 धन n। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3n धन n स्क्वायर, 3n धन n स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 कट जाएगा। 7 के टेबल में 41 हमें लाना है, तो कैसे आएगा, 7 7 49, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 7 छक्का 42, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 7 पंचे 35, 5 बार में 6 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 68। तो 7 नियम होता है 63, और फिर से 63 के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 5, तो 7 अट्ठे होता है 56। तो 598 आपका आंसर आया है। और इधर अगर हम सॉल्व करें तो 3n + n स्क्वायर आया है। फिर से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो रहा है, और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें n के वैल्यू मिलेगा। तो सॉल्व करने के कितने तरीके, 3 तरीके। मैं किस मेथड से जाऊं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड अपनाना मुझे उचित नहीं लग रहा, इसीलिए मैं जाऊंगा श्रीधराचार्य सूत्र, या आपके पास है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो श्रीधराचार्य सूत्र मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से मुझे मिलने वाला है। ये जो इक्वेशन है वो n² + 3n - 598 = 0, जहाँ पे चूँकि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे b की जगह पे 3, यहाँ पे c की जगह पे 598। सर ये क्या बोल रहे हैं आप स्टूडेंट, आपको रिकॉल कराना चाहूँगा मैं कि किसी भी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो a क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल के जो पावर 2 होता है उसका गुणांक। तो यहाँ पे क्या है, a की जगह पे 1, यहाँ b की जगह पे 3, और यहाँ c की जगह पे -598। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे होने वाला है। चूँकि n बराबर, या हम मेंशन ही कर देते हैं सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से क्या होता है, n है हमारा वेरिएबल, तो n = -b ± √b² - 4ac / 2a। याद आया क्या, बिल्कुल सबका फेवरेट है ये। चलिए तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n = -b मीन्स -3 ± √b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 - 4ac। तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 इंटू -598, ये हो जाएगा क्या, -598 इंटू 4। आगे सॉल्व करते हैं तो 4 8 जा हो जाएगा 32, 32 का 2 कैरी 3, 4 9 जा होगा 36, 36 और 3 हो जाएगा आपका 39 कैरी 3, और 4 5 जा हो जाएगा 20, और 20 23 -2392 क्या हो जाएगा 2392। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2392 डिवाइडेड बाय 2a। 2a मीन्स 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व जब मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये मिल जाएगा मुझे 2401/2, 2401/2। और 2401 ज़रा गैस करने का प्रयास करते हैं कि 45 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2025, मतलब कि 2025, और फिर ये है 2500 का हमारा किसका होता है 50 का। तो लगभग अगर लास्ट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ इसको 49 के साथ, 49 के साथ ट्राई कर सकता हूँ। क्या आ जाएगा, 9 नियम 81, 81 का 1 हासिल गया 8, 9 चौक 36, 36 और 8 हो जाएगा आपका 44। फिर यहाँ 9 चौक 36 का 6 हासिल गया आपका 3, 4 चौक 16 और 16 3 19। आइए जोड़ते हैं इसको, क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 कैरी 1, फिर यहाँ पे ये बिल्कुल 2401 जो है आपके 49 का
वर्ग है, तो 2401 के वर्गमूल का मान क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो n का मान आपका मान आ जाएगा -3 प्लस माइनस 49/2, 49/2। अब आप जानते हैं आगे क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ, अतः n बराबर -3 धन 49/2, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 46/2 बराबर 23 एक मान, तथा n बराबर -3 ऋण 49/2, तो ये हो जाएगा आपके कितना, यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -52/2, और n का मान फिर आ जाएगा -26। क्या पदों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है, पदों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, अस्वीकार्य या अस्वीकार हो जाएगा। अतः पदों की संख्या क्या आ जाएगा, अतः n बराबर 23, और पूछा क्या गया था कि कितने पदों का योगफल उतना होता है, तो अतः n बराबर 23 पदों का योगफल बराबर या कितना होता है, 1040.5 है। यह आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को।